जंग के सारे नौजवानों को ये कहता हूँ कि खुदा के वास्ते आप अपने हकूक़ के लिए लड़ें। आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, 30 लाख की आबादी की ज़िला है, 4 उसमें तहसीलें हैं, ठीक है। जब एजुकेशन ही वहाँ पे ज़ीरो है, आपकी इंडस्ट्री नहीं है, आप उसके लिए आवाज़ उठाएं। स्टूडेंट जब भी पॉलिटिक्स करते हैं अक्सर यूज़ हो जाते हैं, अक्सर जो है उनका करियर ख़राब हो जाता है, कुछ ख़ास मिलता नहीं है। पार्टीज़ का भी कसूर है। हमारे मुल्क की जो सियासी जमातें हैं वो उन्होंने भी चूरन और बेचती हैं, और जब इक़्तिदार में आती हैं तो तब वो कुछ और हो जाती हैं। जंग की पॉलिटिक्स हम देखते हैं कि पीरों की सियासत, गद्दी नशीनों की सियासत, जगीरदारों की सियासत, सनतकारों की सियासत, तो आप जो है उसमें लोकल लेवल पर जो है वो काफ़ी काम भी कर रहे हैं, एक्टिव भी हैं। जगह बन सकती है। मैं इस चीज़ का सबसे बड़ा हामी हूँ कि जो स्टूडेंट्स यूनियंस हैं उसकी बहाली हो, ताकि नौजवान चेहरे जो हैं वो आगे आएँ, मरूसी सियासत का खात्मा हो। जगह बन सकती है जंग में, जहाँ पे बहु सुल्तान दरबार भी है, शाहजीना भी है, जंग के सियाल भी हैं, शेख भी हैं, बलोच भी हैं, तो कहाँ जगह बनेगी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरक़ डिजिटल के प्रोग्राम यूथ टॉक के साथ मैं हूँ मोहम्मद शहवैंस। नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम में यूथ के हवाले से बात करते हैं। यूथ क्या सोचती है, यूथ क्या चाहती है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसमें 60% से ज़्यादा जो है वो यूथ पर मुश्तमिल है, तो यूथ के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं यूथ चीफ मिनिस्टर पंजाब, जिन्होंने यूथ के लिए जो है वो काफ़ी काम भी किया। काफ़ी सालों से स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो, हल्के की सियासत हो, लोकल सियासत हो, उसमें काफ़ी एक्टिव हैं जनाब मुर्तज़ा सुरबाना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सर अल्लाह का एहसान, आप बताएं, आप खैरियत से हैं? अच्छा सर, यूथ चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं आप, और यूथ की नुमाइंदगी करते हैं पंजाब भर से, तो 6 महीने हो गए आपको चीफ मिनिस्टर बने। क्या क्या इनिशिएटिव लिए यूथ को लेकर? क्योंकि अभी हमने देखा कि एक बड़ा फैक्टर जो है यूथ का वो बाहर जाने का भी है, मायूस हो के जाना, तो क्या ऐसे इकदाम आप देख रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से? आपकी क्या तजावीज़ हैं और क्या क्या काम हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मोहम्मद। शुएब भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने इस नाचीज़ खाकसार को अपने इस प्रोग्राम में मदऊ करके इज़्ज़त बख्शी। आपका सवाल है कि जी एज़ अ यूथ चीफ मिनिस्टर आपने क्या किया, या यूथ के जो मसाइल हैं। मेरी आपसे एक बड़ी दस्तबस्ता, मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा मैं फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करूंगा। मैं कोई बड़े दावे या किसी सियासी जमात का नुमाइंदा बन के नहीं आया, बल्कि मैंने वो जो ओथ दिया था, जो हलफ दिया था कि मैं सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर नौजवानों की बेटरमेंट के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान के बाशऊर गैरतमंद नौजवानों की फलाह के लिए, और जिसमें जो भी मतलब नौजवानों की बेटरमेंट का काम होगा मैं वो करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं जो भी कर रहा हूँ नौजवानों के लिए कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह जब तक मेरा ये ओहदा है या मेरे सांस है, मैं पंजाब के, पाकिस्तान के नौजवानों के हकूक़ की जंग लड़ता रहूँगा। हमारी इस यूथ असम्बली में जब मैं पहले दिन से आया तो 2 से 3 डिपार्टमेंट्स जो हमारे यूथ में ज़्यादा मैटर करते हैं, उसमें आपको पता है कि एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, उसमें मैं 12 दफ़ा मेरी कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ के साथ भी मैं राब्ते में रहता हूँ, तो मैं उसकी बेटरमेंट पे काम कर रहा हूँ। एजुकेशन सेक्टर में अगर हम आएँ तो सर मैं आपको बताता हूँ कि एजुकेशन में हमारा ये एजेंडा है कि हम स्कूल, जहाँ पे स्कूल यूनियन कौंसिल लेवल पर हमारे जितने भी यूथ MPs हैं, मैंने उनको भी फर्दर डायरेक्शंस दी हुई हैं कि अपने यूनियन कौंसिल लेवल पे, अपनी तहसील लेवल पे जाएं, और जहाँ पे स्कूल्स में मिस फैसिलिटेशंस हैं वो हम बताएं, हमें आगे कंसर्न डिपार्टमेंट को दूं। इसी तरीके से हेल्थ में, और स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में हमारा ये अभी हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि हम लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जाके स्पोर्ट्स का इनेकाद करवाएं, जिसकी वजह से आपको पता है कि स्पोर्ट्स, वो एक कहावत भी है कि जिस माशरे के स्पोर्ट्स के या मतलब खेलों के मैदान आबाद होते हैं उनके हस्पताल वीरान होते हैं, तो मैं उस पर भी खेलों के इनेकाद के लिए भी हम काम कर रहे हैं सर। अच्छा सर, पाकिस्तान नेशनल यूथ पार्लियामेंट है जी, नाज़रीन, हमारे को ये बताइए कि है क्या, इसका चुनाव कैसे होता है, इसके जो डिस्ट्रिक्ट मेंबरान हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं या सिलेक्ट होते हैं, और चीफ मिनिस्ट्री और ये सारा प्रोसेस जो है, ताकि यूथ को भी पता चले ये कैसा फॉर्म है। सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। सर पाकिस्तान नेशनल यूथ पार्लियामेंट नौजवानों की एक के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें हमारी हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील में से हमारे यूथ MPs हम यहाँ इलेक्ट होते हैं। वो उनको बतौर इंटरव्यू के प्रोसेस के बाद उनको हम डिस्ट्रिक्ट और तहसील से हम यहाँ पे ले आते हैं। और जब अगले इलेक्शंस की बात है, क्योंकि स्पीकर का इलेक्शन हो या फिर यूथ चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो, हमारे जितने भी ऑनरेबल यूथ MPs होते हैं वो आपको वोट देते हैं, और उसके कैंडिडेट्स वगैरह दिगर जैसे कि दूसरे प्रोसेस में होता है, और हमारी पंजाब असम्बली के इजलास में इसी तरीके पे जो हमारे यूथ MPs होते हैं वो नुमाइंदा अपने को वोट देते हैं,
और वो फिर आगे यूथ चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अपने यूथ MPs की मेहरबानी से मैं खाकसार को ये फ़ख्र हासिल है कि मैं इस असम्बली का कभी मेंबरान है सर, ये पंजाब के हमारे 237 मेंबरान हैं जी। तो इन्होंने मैं मुझ खाकसार को मुंतखब किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी खिदमत कर रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल हमेशा किया जाता है जी हमारी यूथ की तरफ से, जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं आपके साथ, कि आपकी मीटिंग्स होती हैं, आपके जो MPs हैं वो वोट करते हैं, आपकी इजलास वगैरह भी होते हैं, तो फंडिंग का क्या तरीकाकार है? आपके बैकअप में कोई है, कोई सियासी जमात है, किसी और का कोई पैसा है, क्या वजह? नहीं सर, इसमें हमारे कोई भी अभी तक सियासी जमात नहीं होती। और देखिए यूथ असम्बलीज जितनी भी होते हैं ये नौजवानों की बेटरमेंट के लिए, आप अगर किसी के पास भी जाते हैं इसमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होती। आप मुतलका गवर्नमेंट को पे जाके आप उनको प्रपोजल वगैरह देते हैं, तो उनसे अगर आपको कुछ ना कुछ फैसिलिटेशंस मिलें तो वो है कि उसमें हमें वो असम्बली हॉल अलॉट कर सकते हैं, हम ओल्ड असम्बली में हमारे इजलास वगैरह सेशन कंडक्ट करवा सकते हैं, हमारी मीटिंग्स के लिए भी हम किसी न किसी डिपार्टमेंट को अप्रोच करते हैं। और मेरी अगर रही बात, मैं अपनी क्लैरिफिकेशन आपको दूं तो मेरा जो भी मैंने आज तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है या फिर मैंने इस सियासत में आया हूँ या ग्रॉस रूट लेवल से जो मैंने सियासत कर रहा हूँ, मेरे तो जी मेरे मेहरबान मेरे भाई मेरी फैमिली और वही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं और उन्हीं के पैसों से ही मैं सियासत जितनी छोटी मोटी कर रहा हूँ। हमारा कोई जी प्रॉपर नहीं है कि हमें कहीं से कोई फॉरेन फंडिंग हो या इस तरह का, ऐसे बिल्कुल ये गलत तासुर दिया जाता है। और मेरे दोस्त थे जी, मैं उनको नाम मेंशन करूंगा, तो शर्जील अख्तर गोंदल, वो मेरे साथ जब थे तो हम दोनों भाई मिलके इसको करते थे। तो अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे, वो अब इस जहां में नहीं है, उनकी कमी हमेशा रहेगी। तो अब मैं नाचीज़ के दिगर जितने भी अबाब दोस्त अबाब भाई मेहरबान हैं वो करते हैं। कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं जिसमें हमने बात की, यूथ अफेयर्स का मिनिस्टर हो, एजुकेशन का मिनिस्टर हो, जी जी, क्योंकि ये दो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिससे आप जो है वो डायरेक्टली वो इन्वॉल्व होते हैं यूथ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई तजावीज़ आपने दी? राना सिकंदर याद काफ़ी एनर्जेटिक भी हैं, एक्टिव भी हैं जी जी, या दूसरे यूथ अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो भी, तो कोई तजावीज़ वगैरह दी, कोई मुलाकात का टाइम? जी जी जी, ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें टाइम दिया और उनका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस है। मैं आपसे पहले ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं सियासी वाबस्तगी से या सियासी तंजीम या सियासी पार्टी से बालातर हो के मैं, क्योंकि मैं आपको बता तो मैं बड़ा उनसे मेरी जब भी मुलाकात हुई है एजुकेशन मिनिस्टर से या यूथ अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं फैसल अयूब खोखर साहब, तो उन्होंने हमें हमेशा ये कहा कि आप प्रपोजल ले आएँ और उसमें हमें आप पॉलिसी दें और हम आपको उसको फुलफिल करके देंगे, ठीक है। और उन्होंने मैं तो मकामी लेवल पे उन्होंने मुझे ये भी गो हेड दिया है जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं कि आप अपने यूथ MPs को अलाइन करें, आप अपने कंसर्न तहसीलों में जाएं, डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं, अपनी मकामी यूनियन कौंसल्स में जाएं, जहाँ पे आप जाके स्कूल विजिट करें एग्जामी। अब आजकल क्योंकि पेपर्स वगैरह हो रहे थे तो उन्होंने लास्ट मीटिंग में मुझे ये कहा था कि आप अपनी MPs यूथ MPs जो हैं उनको भेजें, वो जाके पेपर्स वगैरह अगर कहीं बूटी माफिया तो नहीं चल रहा आप वो करें, स्कूल में मिस फैसिलिटेशन है आप उसको इंडिकेट करें, हाईलाइट करें, हम उसको इंशाल्लाह फुलफिल करेंगे उसकी बेटरमेंट के लिए जो भी होगा। और वक्तन उन्होंने ये कोई बात नहीं कि उन्होंने वहाँ पे बैठ के मैंने उन्हें जो प्रपोजल दिए थे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर बहुत अच्छा काम किया। यूथ जो असेंबलीज हैं जी, इसको आप एक्सपेंड करें डिवीजन लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक? हाँ, ये शुएब भाई आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें ये है कि हम ना अभी हमारे यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम जो है पंजाब असम्बली का, जिसमें हमारे उसको आई थिंक स्पीकर साहब भी उसको देखते हैं, जो मलिक मोहम्मद अहमद खान, आगे उनके जो अभी प्रेसिडेंट आमना हसन शेख हैं, हमारी उनसे बात चल रही है। हम ना साउथ पंजाब के लिए, क्योंकि साउथ पंजाब बहुत बैकवर्ड है, उसमें हम उसके चंद अजला के लिए हम यूथ असम्बलीज का इनेकाद करवा रहे हैं, जिसमें आपका और मेरा ज़िला जंग भी शामिल है। और उसमें हम हर ज़िले से 50 मेंबरान लेंगे और ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी या डिस्ट्रिक्ट जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के हेड जो हमारे DC साहब हैं वो इसको देखेंगे और इनके प्रॉपर सेशंस वगैरह भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉल में होंगे। इस पर हम तगोदो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये खुशखबरी हम देंगे। सर, हम इसमें देखते हैं कि स्टूडेंट जब भी पॉलिटिक्स करते हैं अक्सर यूज़ हो जाते हैं, अक्सर जो है उनका करियर ख़राब हो जाता है, कुछ ख़ास मिलता नहीं है। आपकी मिनिस्टर से भी बात हुई या मलिक मोहम्मद अहमद खान भी इस मामले को देख रहे हैं, तो कोई मुतालबा ऐसा रखा कि एक कोटा सिस्टम होना चाहिए या कुछ जो है वो सीट्स रिजर्व बना लें या उसके अलावा कुछ टिकट्स वगैरह दी जाए पार्टीज की तरफ से, ताकि नुमाइंदगी हो, जब नुमाइंदगी होगी तो आपकी बात भी सुनी जाएगी और यूथ भी आपके साथ। सर इंशाल्लाह हमारा ना पंजाब असम्बली की ओल्ड बिल्डिंग में अभी सेशन है, तो उसमें मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि मैं ये आवाज़ उठाऊँगा और मैं 12 दफ़ा मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई दफ़ा ये आवाज़ उठा चुका हूँ कि जिस तरह ख़वातीन के लिए मखसूस कोटा है या मिनॉरिटीज़ के लिए मखसूस कोटा है, क्योंकि हमारी सियासत में हम बचपन से थे और अब तक हमें ये सुनने को मिला है कि इस मुल्क की जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो नौजवान है। और आज तक
नौजवानों को टिकट्स वगैरह भी नहीं मिले या उनकी कोई मखसूस सीट्स भी असम्बली में नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो आवाज़ है मैं इसे उठाऊँगा और मैं मुतलका गवर्नमेंट के साथ ये गुजारिश करूँगा कि हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए जो मखसूस सीट्स हैं पंजाब असम्बली में उसको वो रखें, और ताकि नौजवान सिर्फ सियासी जलसों में नारे तक ना महदूद हों या कॉर्नर मीटिंग्स के लिए उन्हें आगे इंशाल्लाह ऐवान तक लेके जाएं। सर इस पर भी बात करेंगे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की अगर बात करें आपने भी की, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स हम कह सकते हैं नर्सरी होती है पॉलिटिक्स की, जिससे आप सीखते हैं फिर ग्रेजुअली जो है वो आगे चीज़ें बढ़ती हैं। जी जी। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियंस पे बैन है, कुछ सूबों में जो है वो पाबंदी हटी भी थी, लेकिन वो ख़ास हमें वो माहौल नज़र नहीं आया जिस तरह इलेक्शंस का यूनियंस का होता है। पंजाब में ख़ास तौर पर बिल्कुल बैन है जी। और रिसेंटली तो हमने देखा कि पंजाब की मुख्तलिफ जामियात में जो स्टूडेंट्स तंजीमें थी उनको रगड़ भी ए पोलिटिकल करने की कोशिश की गई। ये एक आप कह दें कि 1980 से जो है वो सिलसिला चल रहा है कि नौजवान जो हैं वो सियासत में बिल्कुल दिलचस्पी ना लें। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी आपने भी की, तो क्या मुतालबा किया कभी कि स्टूडेंट यूनियंस पे पाबंदी हटनी चाहिए? क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, जब यूनियन का बंदा जो है वो सिलेक्ट होगा तो फिर ऐसा ऐसा जो है वो पार्टीज़ में जाएगा, ऐसा ऐसा वो पार्लियामेंट में पहुंचेगा। शेख साहब देखिए, मैं ना बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी हूँ और बड़ा मैं खुदा का एक मलंग सिर्फ आदमी हूँ। मैंने ना इसमें हमें हर बात वो हक बात का साथ देना चाहिए। इसमें कुछ हमारे नौजवान भाइयों की भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उन्होंने मजबूर किया गवर्नमेंट को कि स्टूडेंट्स जो यूनियंस हैं उन्हें बैन किया गया, लेकिन ये एक असल हक है, बदकिस्मती की सियासत हो गई। जी जी। और इसमें ना और कुछ हमारी भी बदकिस्मती ये है कि फिर हमारी मौजूदा जो भी गवर्नमेंट है उन्हें ये करना पड़ा है। लेकिन ये मैं इस चीज़ का सबसे बड़ा हामी हूँ कि जो स्टूडेंट्स यूनियंस हैं उसकी बहाली हो, ताकि नौजवान चेहरे जो हैं वो आगे आएँ, मरूसी सियासत का खात्मा हो। आप जैसे मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग जितने भी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी हर चीज़ सर्फ की है तलबा सियासत में, उन्हें भी आगे आना चाहिए। लेकिन उसकी हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। पहले भी हम ना हमारा एक दफ़ा प्रपोजल हमने ये भेजा था गवर्नर साहब तक, लेकिन शायद हमें सही तरीके से एक्सेप्ट रिस्पॉन्स नहीं मिला उनका, क्योंकि गवर्नर साहब भी वो भी किसी ऐसी बात है गवर्नर साहब के पास वो इख्तियारात भी नहीं है जो सीएम के पास हैं। तो सर देखें, ये जब गवर्नर साहब, क्योंकि वो सारी यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर हैं, सॉरी, उनके अंडर सारे वाइस चांसलर्स उनके अंडर आते हैं। अगर गवर्नर साहबान सारी यूनिवर्सिटीज़ वीसी साहबानों को वो बुलाते हैं और वो आके वो उधर बैठ के उनको ये प्रपोजल देते हैं कि आप स्टूडेंट यूनियंस को बहाल करें, तो मैं समझता हूँ कोई नहीं रोक सकता। अच्छा सर, हमने देखा कि 1984 में जनरल ज़िया-उल हक ने स्टूडेंट यूनियंस पे पाबंदी लगाई जी। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो आई, उन्होंने वो पाबंदी हटाई, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बैन कर दिया जी। अब उसके लिए तो एक प्रॉपर कानून साजी की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है कि उसमें जो गवर्नमेंट है, नून लीग की गवर्नमेंट है, अगर वो चाहे तो वो पाबंदी हट सकती है। उसके लिए लेजिस्लेशन जो है वो ज़रूरी है। बिल्कुल है। और मैं आपसे ना इस चीज़ पे कोई ये तो नहीं कहता कि जी मैं हम नारे लगाएंगे और हट जाएगी, लेकिन ये मैं कोशिश हम ज़रूर करेंगे हर प्लेटफॉर्म पे। मैं पहले भी कहता हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जब भी मुझे किसी भी जगह पे कोई मौका मिला तो मैं ये ज़रूर आवाज़ उठाऊँगा कि स्टूडेंट यूनियंस को बहाल करें। और इंशाल्लाह एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जब भी हमारी मीटिंग होंगी आगे कंसर्न यूथ मिनिस्टर्स के साथ या हमारे जितने भी हमारे मिनिस्टर्स साहबान हैं उनके साथ, तो उनके हम ये प्रपोजल रखेंगे। लेकिन मैं पहले भी 2-3 दफ़ा मैं हाई अथॉरिटीज़ लोगों में ये बात कर चुका हूँ, लेकिन मुझे जो उनकी तरफ से रिस्पांस आता है, आप कहते हैं कि जी आप एक यूनिवर्सिटी या 2 यूनिवर्सिटी का जिम्मा उठा सकते हैं, पूरे सूबे की बेइंतहा यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो जो तशद्दुद होता है, जो लड़ाइयाँ झगड़े और इतने फसादात खड़े होते हैं, उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? तो अगर मेरी ये आज अपने इस आपके प्लेटफॉर्म से अपने नौजवान सियासतदानों जितने भी हैं हमारे यूथ रहनुमा, उनसे ये गुजारिश है कि हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अगर हमें एक अहद करना चाहिए, हम बैठे कि हम इस चीज़ को करें कि अगर हमने अपना कल बेहतर मुस्तकबिल करना है तो आज हमें सबको मिल बैठ के इस चीज़ पे फैसला कर लेना चाहिए कि हम ये लड़ाई झगड़े और इस सियासत से हम निकलेंगे, ताकि हम एक नज़रिए की सियासत ले आएँ। आपने और मैंने हमने देखा है कि जब भी एक मखसूस जमात के लोग होते हैं, उनको दूसरी जमातों के साथ वो कोई किसी को देखना पसंद नहीं करता और वहाँ से इंतशारात फैलते हैं। और सुभान साहब, एक जनरल परसेप्शन है, हम देखते हैं कि जब भी आप किसी स्टूडेंट को बताएं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स आपने करनी है, फलां जितने भी आप लेक्चर दे दें जी जी, तो एक जनरल परसेप्शन ये बना हुआ है कि आप किसी भी पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है उसमें आप जाएंगे, आप सिर्फ नारे लगाएंगे, यूज़ होंगे उस पर। बल्कि मुझे याद है आपने रिसेंटली एक ड्रामा भी देखा होगा लीडर जी, तो उसमें अब प्रैक्टिकली और उस चीज़ में बहुत फ़र्क है कि एक लीडर जो है, स्टूडेंट यूनियन का बंदा जो है, वो असेंबली तक पहुंच जाता है और करोड़ों वो तो पहुंच गया ना सर, वो पहुंच गया। लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं, आपने भी की, हमने भी की, तो सर ये आपके माइंडसेट की बात होती है।
फेलियर कहाँ है? सर- पार्टीज की तरफ से कि वो यूज़ करती हैं, फेंक देती हैं, या स्टूडेंट जो है वो नज़रियाती तौर पर इतने नहीं है कि वो सर नज़रियात कभी ख़त्म नहीं होता, नज़रिया जो होता है ना उसे कोई ख़त्म नहीं कर ठीक है। सकता। अगर आपके नज़रियात हैं ना तो आप आगे जा सकते हैं। पार्टीज़ का अभी हर पार्टी की अब अपनी पॉलिसी होती है, ठीक है। अगर आप में वाकई लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं ना तो शायद आप बहुत ऊपर भी जा सकते हैं। मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि फ़लाँ फ़लाँ इस जगह पे पहुंच गया, बहुत से फ़लाँ इस नाम जगह पे, हैं, बहुत सारे नाम नाम हैं, हैं जी। बिल्कुल ऐसे। लेकिन कुछ पे हम पार्टीज़ का भी कसूर है। हमारे मुल्क की जो सियासी जमातें हैं वो उन्होंने भी चूरन और बेचती हैं, और जब इक़्तिदार में आती हैं तो वो तब वो कुछ और हो जाती हैं। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि हमें खुद मिल बैठ के हमारे जितने भी लीडरान साहबान हैं, अल्लाह ताला उनको और आगे इससे आगे अगली मंजिलें दे। उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि नौजवान तालबा जो सियासतदान हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर वैसी बात अपॉर्चुनिटीज़। है, उनको अगली मंजिलें मिलेंगी तो मौका मिलेगा यूथ को। अच्छा, आप जंग से हैं। जी जी बिल्कुल। जंग की पॉलिटिक्स हम देखते हैं कि पीरों की सियासत है, गदी नशीनों की सियासत है, जगीरदारों की सियासत है, सनतकारों की सियासत। बिल्कुल जी। तो आप जो है उसमें लोकल लेवल पर जो है वो काफ़ी काम भी कर रहे हैं, जी, एक्टिव जी। भी हैं। जगह बन सकती है जंग में जहाँ पे बहु सुल्तान दरबार भी है, शाहजीना भी है, जंग के सियाल भी हैं, शेख भी हैं, बलोच भी हैं, तो कहाँ जगह बनेगी? हाँ सर जी, मेहनत कर रहा हूँ। रास्ता अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी मुसब्बिबुल अस्बाब है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल के मिस्र का बादशाह बनाने पे कादिर है। कोशिश है, कोई बड़े बोल नहीं है सर। अल्लाह ताला ने चाहा, मेरे लोगों ने चाहा, और आपकी दुआओं के साथ इंशाअल्लाह ताला मेहनत कर रहा हूँ। रिज़ल्ट अल्लाह ताला पे हैं। अल्लाह ताला पे बड़ी अच्छी उम्मीद है और बड़ी मेरी तवक्कल बहुत स्ट्रॉन्ग है इंशाअल्लाह। और कभी अगर मेरे अल्लाह ने मेरे इस दस्ते बाजू से अगर कोई अवाम की फ़लाह बहबूद का काम लेना हुआ तो इंशाअल्लाह ज़रूर फिर ये कोई भी चीज़ नहीं चलेगी जब खुदा की ज़ात होती है आपके साथ। और कोशिश कर रहा हूँ जी, और कभी ये नहीं सोचा कि जी फ़लाँ है जी, सबसे बड़ी अल्लाह की ज़ात है। हाँ, इज़्ज़त एहतराम सबका जायज़ है, सब मेरे से अच्छे हैं। मैं अपने जितने भी हमारे बुज़ुर्ग सियासतदान हैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, और हमेशा मेरी तो मिसाल उनमें वो आप बता रहा हूँ जी, इतने बड़े नामों में एक ऐसे ही है जैसे हसीन चेहरे पे एक छोटे अच्छा से सर, तिल की। जंग जो है जी 1849 में ज़िला बना, जी जी और तकरीबन 200 साल होने वाले हैं, बिल्कुल। 200 साल। उसमें जंग के जो इलाके थे, जो उसकी तहसीलें थी, चिन्योट हो, टोबाटेक सिंह हो, फैसलाबाद हो, बिल्कुल। वो तरक्की की अगली मंजिलें तय कर रहे हैं। जंग की वो पोजीशन है। आज जंग में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई नर्सिंग कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी एक है लेकिन उसकी जो हालत है, कॉलेज जो हैं उधर लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं कैसे बेहतर होंगी? उसमें आज भी सवाल तो यही है कि यूथ ज़्यादा है, यूथ जी। जो है वो अपने वोट को यूटिलाइज ठीक करे, ठीक लोगों को मुंतखब करे, असम्बली में पहुँचाए, काम करे। तो कहाँ पे ये खराबी कहाँ पे आ रही सर है? जी, हम ना जंग वाले मैंने पहले भी ये जो इतने इश्यूज आपने बताया, मैं समझता हूँ मैं जंग का वाहिद नौजवान हूँ जिसने हाईली प्लेटफॉर्म्स पे इन चीज़ों को हाईलाइट किया है। मैंने बहुत सारे मकाम पे मैंने जाके मैंने डिफरेंट यूथ असम्बलीज़ के जो अपने सेशंस में मैंने वहाँ पे खड़े होकर बताया कि हमारे जंग में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, अच्छी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, ठीक है, हमारे पास एयरपोर्ट वगैरह की फैसिलिटेशंस नहीं है, कोई फ्लाईओवर्स नहीं है, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, एग्रीकल्चर इतने बड़ा अजला है, इतना बड़ा ज़िला है, 30 लाख की आबादी के ज़िले में, वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है, एग्रीकल्चर की रिसर्च की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ पे इंडस्ट्री बिल्कुल ज़ीरो है, हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं, ठीक है। और इसकी जो असल वजूहात हैं ना, इसमें जी मैं आपको ये बताऊं कि ये हमारी बदकिस्मती है कि चन्योट, टोभा और फैसलाबाद हमसे अलहदा हुए, और आज बदकिस्मती के साथ, बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि उनकी जो डेवलपमेंट है या उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन सर इसमें हमारे नौजवानों का हमारे नौजवानों ने भी आप और मैं जंग से ही हैं, और हमने वहीं पे जंग के मकामी स्कूलों से पढ़े हुए हैं। हमें पता है कि हमारे स्कूलों में क्या होता था कि जब भी छुट्टी होती थी उसके बाद जी बाहर दो ग्रुप्स होते थे, उनकी लड़ाई होनी है जी, ठीक है। हमने आज तक ये सोचा ही नहीं। हमारे जो नौजवान हैं, मैं माजरत के हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए आप होश के नाखून लें, निकल आएँ जी। वो अभी तक उसी कल्चर में है कि जी फ़लाँ के साथ टिकटॉक बन गई, मेरा रात को स्टेटस लग गया, मैं बड़ा आदमी बन गया जी। और हमारे जो हुक्मरान तबका है जनाब, वो ऐशो इशरत में है, हमारे नौजवानों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। और हमारे नौजवानों ने भी कभी ये जहमत नहीं की कि वो अपने राइट्स के लिए वो कभी आवाज़ उठाएं। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से जंग के सारे नौजवानों को ये कहता हूँ कि खुदा के वास्ता आप अपने हकूक़ के लिए लड़ें। आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, 30 लाख की आबादी की ज़िला है, 4 उसमें तहसीलें हैं, ठीक है। जब
एजुकेशन ही वहाँ पे ज़ीरो है, आपकी इंडस्ट्री नहीं है, आप उसके लिए आवाज़ उठाएं। आप अपने इलेक्टेबल नुमाइंदों को, हमारी क्या डिमांड होती है कि जी हमारे इलेक्टेबल्स जितने हैं वो आएँ जी कुलखानी पे बड़ी वेस्ट कोट लगा के हमारे बुजुर्गों के लवाकिन को सर वो उसकी दस्तारबंदी करवाएं, हमारे फातह पे आएँ। हमारी शादी हो रही है मेरे किसी रिश्तेदार की, वो स्टेज सोफे पे बैठे, मेरे 4 शरीक, मेरे 4 वो देखें जी मेरी बल्ले बल्ले हो जाए। हम खुद इस सोच से निकलेंगे तो सर हम कुछ करेंगे। मेरी सियासत का शुएब भाई सबसे जो बड़ा मकसद है वो मेरा मकसद यही है कि अगर अल्लाह ताला ने कभी मुझे इलेक्टेबल सियासत की तरफ लेके आया तो मेरे अपने नौजवानों से बड़ा दस्ता ये कहूँगा कि कभी वो मेरे से ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मैं जनाब उनकी कुलखानियों पे आऊँ, उनकी फातिहा पे आऊँ, उनके शादियों पे आऊँ। मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं उनके लिए एजुकेशन रिफॉर्म्स लेके आ सकता हूँ। मैंने पहले भी एजुकेशन मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि मेरी तहसील में हमें हमारी यूनिवर्सिटी का सब कैंपस दें, मैं वो लेके आ सकता हूँ। वहाँ पर इंडस्ट्रीज लेके आएँ जो कि वहाँ पर कोई अच्छा कारोबार, कोई एक ऐसी प्रोजेक्ट्स जो कोई मेगा प्रोजेक्ट्स ले आए जिसकी वजह से वहां पे बेरोजगारी का खात्मा हो। अभी भी मैं नेवटेक के साथ मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने जिले के लिए इतनी तगोदो कर रहा हूं कि मैं पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है नेवटेक, उनके साथ मैं मुसलसल कोऑर्डिनेशन में हूं कि मैं अपने नौजवानों को वहां पे ई कॉमर्स या AI के या जो इतने भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जितने भी दीगर इनका कोई उनको कोर्स वगैरह करवाऊं जिसकी वजह से मेरे लोग मुस्तफीज हो सकें। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल नाज़रीन, जब तक हमारी यूथ जो है वो उनके बच्चे जो हैं या ख़ुद जो हैं वो आलूदा पानी, नलके का पानी या कुएं का पानी पीनेंगे, और जब भी कोई सरदार आएगा, जब भी कोई MPA साहब आएंगे, MNA आएंगे तो उनके लिए नेस्ले का पानी चलेगा, तो ये सोचने की बात है कि हम क्यों पानी गंदा पिएं और उनको साफ़ पानी क्यों दें। ये एक सवाल है और यूथ को सोचना चाहिए। यूथ ही जो है वो आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी पावर है। वो असम्बलियों में लोग भेजते हैं और ऐसे लोग भेजने चाहिए जो उनके काम कर सकें, इलाके के काम कर सकें, डेवलपमेंट में काम करें। मुर्तज़ा सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो अपनी जो पार्लियामेंटेरियन जो फोरम है उसके बारे में बता रहे थे, क्या क्या उन्होंने इनिशिएटिव लिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, और इसके अलावा जंग की जो हालत है उस पर भी वो जो जंग के लोग हैं और ख़ास तौर पर पूरे पंजाब की अगर बात करें तो उसके यूथ से भी मुतालबा कर रहे थे कि खुदारा सोचें, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।